बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने अरेनियस की थ्योरी पढ़ी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थ्योरी पढ़ी। तो उनकी कुछ लिमिटेशंस थी कि वो हर कंपाउंड पे अप्लाई नहीं हो रहे थे, और भी इनकी मुख्तलिफ लिमिटेशन जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि हमें मज़ीद एडवांसमेंट की तरफ जाना था, तो हमें लेविस ने भी अपनी कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, लेविस की अपनी भी लिमिटेशंस है, वो भी अप्लाई नहीं हुई तमाम कंपाउंड्स पे, और हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकी। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी आई। मॉडर्न थ्योरी काफ़ी मॉडर्नाइज है। अच्छा, लेकिन लेविस थ्योरी ने क्या हमें बताया, हम फिर उसको डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस ला सकूँ। और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, और कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, और जो भी आपको डिस्कस करना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इन्होंने हमें लेविस ने 1928 में ये थ्योरी दी थी। इन्होंने हमें क्या बताया था, लेविस जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये बताया था हमें, इन्होंने एसिड के बारे में हमें बताया। ओके, एसिड के बारे में इन्होंने हमें बताया कि एसिड ऐसे कंपाउंड है। क्या है एसिड? ऐसा कंपाउंड है, एसिड इज अ कंपाउंड, सही है, विच इज एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर। इन्होंने हमसे बोला कि एसिड ऐसे कंपाउंड्स हैं, एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे पास लोन पेयर को एक्सेप्ट करें। अच्छा, उसके रिवर्स में, उसके ऑपोजिट बेसिस हमारे पास क्या है? सही है, इसको मैं दूसरे कलर से, बेस इज अ कंपाउंड which is donating लोन पेयर। ठीक, मीन्स एसिड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करें, और बेसिस हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जो लोन पेयर को हमारे पास डोनेट करें। अच्छा, इससे हमें क्या बात समझ में आ रही है कि जब हम इनकी रिएक्शंस अभी हम देखेंगे तो उसमें, अच्छा एक चीज़ और, कि हम जब रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो जब हमारे पास कोई एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो वो डोनेट किसको करेगा? यकीनन कोई ना कोई एक्सेप्टर होना ज़रूरी हो, और कोई लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको कोई ना कोई डोनेट करने वाला ज़रूरी हो। तो मीन्स एक रिएक्शन में जहाँ हम ये पढ़ेंगे वहाँ एसिड भी होगा और वहाँ बेस भी होगा। ये बात जहन में रखें कि वहाँ पे एसिड भी होगा और वहाँ पे बेस भी होगा, क्योंकि ना एसिड के बगैर बेस का रिएक्शन हो सकता है, ना बेस के बगैर एसिड का रिएक्शन हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दूँ आपको। हाइड्रोजन आयन है हमारे पास। क्या है? हाइड्रोजन आयन है मेरे पास। हाइड्रोजन आयन हमारे पास, वैसे तो आप देखें हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो और वो उसके पास ही एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो उस पर आगे पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन आयन बन गया। ठीक। अच्छा, अगर अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास है यहाँ पे वाटर, वाटर के साथ मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ, तो जैसे वाटर, मैं वाटर को ज़रा थोड़े से दूसरे फॉर्म में लिख रही हूँ, थोड़े से एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में। OH2 होता है ना, 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, और ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन हमारे पास कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ये है हमारे पास 6 ग्रुप का एलिमेंट है। तो मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो 8 का मतलब ये है कि इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 है। ऑक्सीजन के अंदर, मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, ऑक्सीजन हैज़ एटॉमिक नंबर 8। ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8। ठीक, मीन्स कि ऑक्सीजन की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है 8। तो ये, लेकिन ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ये 6 ग्रुप का एलिमेंट है। अच्छा,
एलिमेंट ऑफ 6a ग्रुप मीन्स कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं, हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स जो हैं हमारे पास जैसे न्यूक्लियस है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मिसाल में दे देती हूँ। ये ऑक्सीजन के मैं आपको ये पूरा एटम बना के दिखाती हूँ। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस मैंने बना दिया, सही है। ये न्यूक्लियस है ऑक्सीजन का, तो इसमें प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। उसको मैं डिस्कस नहीं कर रही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, सिर्फ मैं इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करूँगी। अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 है। तो इसके अंदर जो इसका पहला शेल है, सही है, पहला शेल है, जैसा हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स में जो इसका जो पहला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका जो पहला शेल है वो कंप्लीट है। अच्छा, दूसरा शेल मैं बना रही हूँ। दूसरा, अब हमारे पास कितने बचे? 8 हैं टोटल और 2 मैंने बना लिए। इट मीन्स कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं अब इलेक्ट्रॉन्स। 2 यहाँ पे मैं बना देती हूँ, तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ, तो यहाँ पे 6। अभी भी इसके पास हमारे पास क्या है, जो है हमारे पास ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, ये 2 और ले सकता है, ठीक है। और ये जैसे हमने क्वांटम नंबर्स में पढ़े हुए थे कि हमारे पास कितने नंबर, ये हम पढ़ेंगे मज़ीद, इसको मैं मज़ीद और डिस्कस नहीं कर रही। जैसे कि हमने इसके अंदर सब लेवल्स पढ़े हुए थे कि कितने सब शेल्स होते हैं, S P D F, सही है। एस में हमारे पास 2 आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आ जाते हैं हमारे पास, अच्छा इसमें 2 आ गए, इसमें हमारे पास कितने आ जाते हैं? सो P कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं? हमारे पास 6, और D ऑर्बिटल हमारे पास 10 और F 14, ठीक। तो ये हमारे पास S शेल आएगा, ठीक, क्योंकि जस्ट 2 है तो ऐसे ही आएगा। अच्छा, नंबर 2 सब शेल में हमारे पास होते हैं 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8, 2 शेल में। अच्छा, 2 शेल में हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें पता करने हैं तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि 2n स्क्वायर, सही है, 2n स्क्वायर, 2 नंबर ऑफ़ शेल कौन सा है? 2 स्क्वायर 4 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो इसमें इट मीन्स इसमें है 8 होने चाहिए मतलब, और लेकिन हमारे पास यहाँ पे 6 हैं। अच्छा, यहाँ पर S शेल आ जाएगा और P में 6, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 हैं, ठीक। 2 हमारे पास S शेल आ जाएंगे और 4 हमारे पास इसके आ जाएंगे P के, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हमारे पास 6 हैं, तो एक लोन, तो मीन्स अभी हमारे पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है एक तो, और इसमें हमारे पास S शेल हमारे पास कंप्लीट है और P जो है हमारे पास कंप्लीट नहीं है, सही है। या अच्छा, हमने इसका शेप देख लिया, अभी तो ये है। अब मैं यहाँ पर दोबारा आ जाती हूँ, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास, अब समझ लूँ मैं, 1 इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसके कितने थे ऑक्टेट में? कितने थे? 6। एक इसने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, एक इसने बॉन्ड बना लिया ये वाले हाइड्रोजन के साथ, ठीक। तो हमारे पास कितने बचे? अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो जो है ये लोन पेयर एक बच गया, एक लोन पेयर ये बच गया, सही है। ये लोन पेयर है, इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये एसिड काम करेगा, यहाँ पे क्या काम करेगा? एसिड काम करेगा, लिविस एसिड के तौर पे काम करेगा, एंड दिस इज लिविस बेस। तो क्या होगा फिर हमारे पास होगा ये कि मैं फिर शो करती हूँ इससे, ये हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा और ये अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, इसको एक लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया, ये हाइड्रोजन ऐसे ही रह जाएंगे, सही है। तो ये टोटल फिर क्या बन जाएगा? इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, और ये बॉन्ड कौन सा बनेगा? ये बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये बनेगा कोऑर्डिनेट
कोवेलेंट बॉन्ड, सही है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारे पास डोनेट कर दिया, पूरा इलेक्ट्रॉन एक डोनेटर है और एक एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक। और ये पूरा हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया, ये लेविस एसिड है और ये लेविस बेस है। इसने हमारे पास पूरा ये इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसने एक्सेप्ट कर दिया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये पूरा हमारे पास हमने हाइड्रोजन आयन और वाटर से हमने ये एग्जाम्पल दी। अच्छा, एक और रिएक्शन अगर मैं देखूँ, ठीक। अच्छा, एक और रिएक्शन से हम ये चीज़ देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है NH3 अमोनिया। अच्छा, अमोनिया कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, नंबर 5। अब ये चीज़ मैं आपको जब मैंने आपसे हाइड्रोजन आयन और वाटर की एग्जांपल दी थी, मैंने ऑक्टेट का पूरा आपको समझाया। ये है 5 ग्रुप का एलिमेंट, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, सही है। 3 इसने हाइड्रोजन के साथ पेयर बना लिए, तो सिर्फ एक हमारे पास क्या बचा, एक लोन पेयर बचा, सही है, प्लस BF3। अच्छा, BF3 क्या है हमारे पास, BF3 हमारे पास है अच्छा, बोरोन क्या है, फ्लोरीन तो हमारे पास 7 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक। इसके ऑक्टेट कंप्लीट में सिर्फ एक रहता है, इसने एक तीनों फ्लोरीन ने एक शेयरिंग करी हुई है बोरोन के साथ। बोरोन है हमारे पास एटॉमिक नंबर 5, सही है। तो क्या हुआ यहाँ पे, एटॉमिक नंबर 5 है इसका, तो मतलब इसके अंदर टोटल 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर 1 शेल इसका कंप्लीट है। तीसरे शेल में इसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है। और टोटल हमारे पास होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, सही है। मैंने यहाँ पे अच्छा, टोटल कितने, 5 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 में से मैंने 3 माइनस कर दिए, कितने बचे, कितने 8 7 5 बचे, सही है, 5 हमारे पास बचे। तो मीन्स इसके पास कितने हमारे पास लोन पेयर इसके पास हैं, 3 इसने इसके साथ बना लिए हैं। तो अब होगा हमारे पास ये, ठीक। तो इसके पास कितने होने चाहिए, 8। 3 इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। अच्छा, तो क्या होगा, 3 इसने यहाँ पे बना लिए, 3 3 6 हो गए, 6 हो गए। तो अब इसके पास मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सही है। 5 इसके पास टोटल थे, सुनिएगा, 5 इसके पास टोटल थे, सही है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल, सही है। 3 इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड शेल, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके सेकंड शेल में थे और तीनों ने बॉन्ड बना लिया F के साथ। तो बोरोन के पास हमारे पास पूरा क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और अमोनिया के पास हमारे पास एक लोन पेयर है। अब ये क्या करेगा, तो मीन्स ये क्या करेगा, ये डोनेट करेगा और ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो जब ये डोनेट कर रहा है तो ये क्या है, ये है बेस, लिविस बेस हो गई। और ये क्या है, किससे शो करते हैं, ये क्या है, लिविस एसिड, सही है। अच्छा, इस रिएक्शन को मैं नीचे कर रही हूँ, क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, सही, H3N। ये लोन पेयर मैं यहाँ शो कर रही हूँ। इसने डोनेट कर दिया BF3 को, तो इसको इस तरीके से भी मैं लिख सकती हूँ, H3N BF3, सही है। तो मीन्स ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया कि अब इसने डोनेट कर दिया, इसने एक्सेप्ट कर दिया। तो लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया, तो ये एसिड और बेस का। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है। अब मैं आपको लिमिटेशन समझाती हूँ। ये थ्योरी इन्होंने हमें बताई तो है, लेकिन इसकी बहुत सी लिमिटेशंस हैं, ये हर जगह अप्लाई नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है। तो क्या हो रहा है, इसकी टाइप है। अब ये हमें क्या नहीं बता रहा, ये हमें ये नहीं बता रहा कि जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, सही है। मैं यहाँ पे या तो लिख देती हूँ, सही है, couldn't explain release of energy during फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सही है। इसने हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं बताया जिसकी बुनियाद पर हम इसकी जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है हम उसको देख सकें,
सही है। इसने हमें कोई शेप नहीं बताई, सही है। couldn't एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सही है। क्योंकि देखें जो ये चीज़ हमने आपको समझाई है कि s p d f ऑर्बिटल हैं, इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने इसको कंप्लीट कर दिया, कोई शेप नहीं बता रही। सिर्फ हमें लोन पेयर और डोनर के बारे में हमें कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कोई डोनेट कर रहा है, लेकिन क्या शेप है, कुछ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कुछ शेप के बारे में, हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं पता चला, सही है। क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, सही है, वो भी हमें नहीं पता चल रहा। अच्छा, एक और पॉइंट इसका कि एटम्स जो कॉन्स्टिट्यूट एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स में, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ना, उसका हमें पता चल रहा है क्योंकि डोनेट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है। लेकिन क्या वो जो एटम्स के दरमियान जो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उनको ये थ्योरी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, सही है, सही है। couldn't explain attractive forces, okay, attractive forces between atoms in a molecule, ओके। तो ये काफ़ी बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं जो कि हुए, जो कि इस थ्योरी के फेल होने की जो वजह बने, ठीक। तो फिर मॉडर्न हमारे पास थ्योरी आई, उन्होंने हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताई, हाइब्रिडाइजेशन को पूरा एक्सप्लेन किया, क्वांटम नंबर्स बताए, ठीक। तो वो फिर हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक ये जो मैंने आपको समझाया है होपफुली आपके समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो, मैं कुछ अगर बताना यहाँ पे रह गया हो गया, कुछ मिस हो गया हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।